अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आई एम आमना जबीन हियर। और हमारी जो एक पूरी सीरीज़ चल रही है, जो आप लोगों ने देखी भी है और आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, आप लोग क्यूरी भी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट मैं हर क्यूरी का आंसर भी दे रही हूँ, चाहे वो कमेंट बॉक्स का हिस्सा हो या चाहे इंस्टाग्राम के डीएम का। ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने सबके ही रिप्लाई किए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आ रहा था, वो हॉस्टल के बारे में था कि प्राइवेट हॉस्टल को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्टल को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि देखें, प्राइवेट हॉस्टल और गवर्नमेंट हॉस्टल दोनों के कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। जैसे कि मैं 5 साल मेरा एक्सपीरियंस रहा है हॉस्टल में रहने का, अभी भी मैं हॉस्टल होती हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या-क्या चीज़ें फ़ेस की हैं गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हुए, और जो मेरी फ्रेंड्स थीं जो कि प्राइवेट हॉस्टल में रहती थीं, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें फ़ेस की प्राइवेट हॉस्टल में रहते थे। सबसे बड़ा मसला है एक्सपेंसेस, फाइनेंसेस, ठीक है? अगर मैं बात करती हूँ प्राइवेट हॉस्टल की, और पर मंथ की फ़ी जो है वो 15,000 तक सिर्फ रेंट होता है उसका, ठीक है? ऑलमोस्ट जितना अभी तक सुनने में आ रहा है, जो नॉर्मल एवरेज की मैं बात कर रही हूँ। उसके जो वाईफ़ाई चार्जेज़ हैं वो अलग से होंगे, उसके जो बिजली का बिल है वो अलग से होगा, क्योंकि हर कमरे के बाहर मीटर लगा होता है। और जो उसमें रूम है, उसमें ऑलमोस्ट 3 सीटर रूम होते हैं। मैं गवर्नमेंट हॉस्टल की अगर बात करती हूँ, तो अभी जो युवास की है वो 55,000 6 मंथ्स के लिए चल रही है। चाहे वो रेंट की बात हो, चाहे वो वाईफ़ाई की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे वो किचन की बात हो, गैस की बात हो, हर एक चीज़ उसी में इंक्लूडेड होती है। ये कुछ सेपरेट नहीं होता। अगर आपने 5,000 दे दिए, तो वो पूरा का पूरा हॉस्टल आपके ही है। एक चीज़ मैं आपको ये हाइलाइट कर दूँ, ना ही प्राइवेट में इस 15,000 के एक्सपेंसेस में आपको खाना मिलेगा, और ना ही आपको युवास में 55,000 में 6 मंथ्स में इंक्लूड होगा, मेस नहीं होगा, ठीक है? आपके वो अलग चार्जेज़ होंगे, आपने वो अलग ही चार्जेज़ इन्वॉल्व होते हैं। आपने जब खाना हुआ आप मेस जाएँ और उन देखें कि वैरायटी ऑफ फूड्स में से कौन-सा आपको पसंद आ रहा है, आप वो लें। और सब्ज़ी भी होती है, चावल भी होते हैं, हर तरह की चीज़ होती है, आप वो लें और साथ ही पे कर दें, ये चीज़ होती है। ज़्यादा मसला ना असल में लड़कियों को होता है, इसलिए मैं ज़्यादा उन्हें स्पेसिफ़ाई कर रही हूँ। लड़कों का कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो बाहर जाके भी खा सकते, ठीक हो गया। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पर जो मैं मार्क्स देना चाहूँगी वो गवर्नमेंट हॉस्टल को देना चाहूँगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फूड। देखें, खाना हमारी ज़िंदगी का एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि अगर हमें खाना अच्छा मिलता है तो हमारा मूड अच्छा रहेगा, अगर नहीं मिलता तो मेरे ख़्याल में मेरा मूड तो सबसे ज़्यादा स्पॉइल यही करता है। ठीक, तो अगर मैं फूड की बात करती हूँ, प्राइवेट हॉस्टल की सबसे पहले बात करते हैं। प्राइवेट हॉस्टल में आपको वहाँ पे कोई मेस नहीं मिलता, आपको किचन ज़रूर मिलता है जिसमें आप खुद बना सकते हैं, ठीक है? वो भी ज़ाहिर है एक ही हॉस्टल का किचन होता है, उसमें कभी रश लगा हुआ है, उसमें कभी नहीं लगा हुआ, आपको कभी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है, कभी नहीं करना पड़ रहा, ठीक है? लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करती हूँ, तो लड़कियों के लिए भी मेस है और लड़कों के लिए भी मेस है। आप मेस चाहें, आपका दिल कर रहा है सुबह खाने का, शाम खाने का, दिन में खाने का, आप इज़िली मेस चाहें, मेस जाके वैरायटी ऑफ फूड्स आपके सामने होते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट करें जो आपको अच्छा लग रहा है। जबकि प्राइवेट में अगर आपका कुछ खाने का दिल कर रहा है ना, तो आपको पहले तो सोचना पड़ेगा, बाहर जाना है, बाहर जाके खाना है, एक ज़िम्मेदारी बन जाती है। मेरी जो फ्रेंड थी, वो प्राइवेट हॉस्टल में थी और वो डेली आती थी शाम के टाइम खाना खाने युवास हॉस्टल के मेस में। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए बाहर जाके रोज़ाना का खाना, ठीक है? कभी आपका दिल कह रहा है, कभी नहीं कह रहा है, कभी आपकी तबीयत नहीं भी ठीक। इन और दूसरी चीज़, फूड में सिर्फ़ मेस नहीं है, फ़ास्ट फूड भी आपको हॉस्टल में मिलेगा। जूस कॉर्नर, आपको कोई जूस पीना है तो जूस कॉर्नर मौजूद है, टेक शॉप मौजूद है। अगर कोई ऐसे ही कोई चीज़ लेनी है, चीनी ख़त्म हो गया, नमक ख़त्म हो गया, च पत्ती ख़त्म हो गया, व्हाटएवर, शैम्पू नहीं है आपके पास, लेमन मैक्स नहीं है, जो मर्ज़ी आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। लेज़ खाने का दिल कर रहा है, कुरकुरे खाने का दिल कर रहा है, जो मर्ज़ी वहाँ से लें, टक शॉप अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि देखिए, गवर्नमेंट हॉस्टल जो होता है वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक ब्रिज है। यानी कि आप ब्रिज क्रॉस करें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाना है तो ब्रिज क्रॉस करें वापस गवर्नमेंट हॉस्टल। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्टल में जाते हैं, मिल जाता है, तो आपके रोज़ाना का डिस्टेंस एक तो आपको कवर करना पड़ेगा, उसके एक्सपेंसेस भी साथ में ही चार्ज करें, और जो ज़लालत और धक्का होता है वो एक अलग से आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग इसमें कौन-सा पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, 4 पॉइंट हमारे पास ये है कि देखें, आपको स्टार्टिंग के डेज़ हैं, आपको ज़रूरत होती है सीनियर्स की। गवर्नमेंट हॉस्टल में हॉल्स अलग-अलग बने हुए हैं। अंडर ग्रेजुएट का एक अलग हॉल है, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएट वालों का एक अलग हॉल है, पीएचडी वालों का अलग हॉल है, फॉरेनर्स अलग हैं, ठीक है? तो मतलब एक ही हॉस्टल में सबको अलग-अलग सेपरेटेड हॉल में कंबाइन किया हुआ है, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो किसी सीनियर से जाके मशवरा भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, आपने कोई चीज़ पूछनी है, आपने कोई गाइडेंस लेनी है,
किसी और तरह की चीज़ है, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ आपने करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। लेकिन अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं ऐड करती हूँ तो वो है स्पेशियस। देखें, जो गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं ना, तो उनमें अच्छी खासी स्पेस होती है। अगर मैं प्राइवेट हॉस्टल की बात करती हूँ ना, तो वो आपको इतनी सी एक राहदारी होती है, ठीक है, कॉरिडोर होता है, इधर कमरा, इधर सामने कमरा, इधर कमरा, इधर कमरा, बिल्कुल साथ-साथ, ना कोई वेंटिलेशन होती है प्रॉपर, ठीक है, और किचन इतना सा होता है और कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, आपने कमरे में ही रहना है, कमरे से बाहर गए तो समझो वो प्राइवेट हॉस्टल खत्म हो गया, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट हॉस्टल में लॉन्स हैं, गार्डन्स हैं, स्पोर्ट ग्राउंड है, नहीं दिल करा स्पोर्ट ग्राउंड में चलते हैं, अगर नहीं दिल करा अपने ही हॉल में रहना है तो अपने हॉल के सामने भी लॉन है, अगर वहाँ पे भी दिल नहीं कर रहा तो एक मेन ग्राउंड भी है, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है मेन पॉइंट वो ये कि सिक्योरिटी। देखिए, लड़कियों के लिए सिक्योरिटी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्टल यानी कि यूआस की सिक्योरिटी बहुत कोई हाई फाई है, वो आपको हर वक्त चेक इन बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन ये है कि गेट के पास गार्ड्स बैठे हुए हैं, यानी कि स्टेप स्टेप पे आपको गार्ड नजर आएंगे, हर जगह गार्ड मौजूद हैं, ठीक है। स्पोर्ट ग्राउंड में अगर आप जाएं तो गार्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में चले जाएं तो गार्ड्स मौजूद हैं, तो हर जगह गार्ड मौजूद हैं। जबकि प्राइवेट हॉस्टल में मेरे ख्याल में एक वही वार्डन होती है जो हर एक पे नज़र रख रही होती है और उसकी नज़र भी आपको चुभ रही होती है। ओके जी, नेक्स्ट मेन पॉइंट है हमारा वो ये कि जैसे अभी समर सीजन चल रहा था, में कोई आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, यानी कि कोई आपका बल्ब काम नहीं कर रहा है, आपका कोई पंखा काम नहीं कर रहा है, आप सीधा ऑफिस जाएं, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लिखें, कंप्लेंट लिखें, अपना रूम नंबर लिखें, अगले दिन ही आपके पास वो मौजूद होंगे, ठीक है। कभी कभी देर भी हो जाती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट सर्विस है, लेकिन हाँ, 1-2 दिन में आपका वो रिपेयर हो जाता है, कभी कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, नेक्स्ट डे ही वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ये है कि वो इस चीज़ को देखते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि अगर ये चीज़ ख़राब हुई है तो हमने सही करनी है, ठीक है। आपके सेपरेट ग्रुप बनाए जाते हैं, आपके सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें आपकी आरटी मौजूद होती हैं, हॉस्टल वार्डन मौजूद होती हैं, और जो इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्टल की, वो उसमें मौजूद होती हैं। आप कोई मैसेज वहाँ पे कर दें, कोई कंप्लेंट आपको आ रही है, कोई वाईफाई नहीं आपका काम कर रहा है, कोई आपका बल्ब नहीं काम कर रहा है, कोई भी मसला है, उसमें एक मैसेज करें और वो आपके लिए हाजिर होंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट हॉस्टल में एक परफेक्ट है। ओके, मेरे ख्याल में मैं अभी भी गवर्नमेंट हॉस्टल को ही पॉइंट दूंगी। मुझे पर्सनली गवर्नमेंट हॉस्टल पसंद है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्टल में रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर नहीं है, हर हॉल का अपना सेपरेट रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। बार्बर शॉप मौजूद है, जूस कॉर्नर मौजूद है, जिम भी मौजूद है, लेकिन वो हमेशा बंद ही रहती है वैसे, और स्पोर्ट ग्राउंड भी है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, ब्यूटी सैलून भी है, हम लड़कियों के लिए ऑब्वियसली। हॉस्टल का गेट है वो तो 10 बजे बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है, तो आप जस्ट आरटी को मैसेज करें, ठीक है, रेजिडेंट ट्यूटर को आप मैसेज करें अपने ग्रुप में, और आप बता दें कि तबीयत इतनी ख़राब है, ये क्या प्रॉब्लम है, वो आपको एक दफ़ा देखेंगी और फिर उसके बाद फ़ौरन रेस्क्यू को कॉल कर देंगी। और वह रेस्क्यू बाहर की नहीं है, वो यूआस की ही रेस्क्यू है जो कि अवेलेबल होती है। तो ऑब्वियसली मैं ये आपको बता रही हूँ कि प्राइवेट हॉस्टल में आपको इस तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं होती। द मॉस्क है, प्रेयर हॉल है, प्रेयर हॉल तो मेरा सबसे फेवरेट है। रमज़ान में तो आप वहाँ पे तरावी पढ़ते हैं आराम से जाके, ठीक है। आप पूरी पूरी तरावी सुनते हैं कारी की, क्योंकि नीचे मॉस्क है और ऊपर प्रेयर हॉल है गर्ल्स के लिए, तो वो मुझे बहुत एक अच्छा सिस्टम लगता है। वहाँ पर कैबिनेट्स में कुरान पाक रखे हुए हैं, इस्लामिक बुक रखी हुई हैं, आप जाके उन्हें रीड करें, आप अलहदा से वहाँ पे जाके बैठे हैं, आपका नहीं रूम में दिल लग रहा है, आपका लॉन में दिल नहीं लग रहा है, कहीं दिल नहीं लग रहा है, तो मॉस्क में चले जाएँ, आपका वैसे ही दिल लग जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंशाल्लाह आपको कल या परसों तक हॉस्टल का टूर भी करवाएंगे, आप देखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। थोड़ा एक्साइटेड भी होंगे, नर्वस भी होंगे, आई नो, लेकिन बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ यू जिनका भी एडमिशन हुआ है और जो भी अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करने लगे हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much.